जरका की शादी कैसर से नहीं होगी और जब्बार का असली गेम अभी शुरू भी नहीं हुआ। अगर आपको लग रहा है कि जरका ने जब्बार को छोड़कर किसी और से शादी करने का जो फैसला किया है वो सिर्फ गुस्से का नतीजा है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। असली ट्विस्ट तो ये है कि एपिसोड 3 में हमें एक ऐसा माइंड ब्लोइंग रेवलेशन मिलने वाला है जो इस पूरे ड्रामे की कहानी को पलट कर रख देगा। कि आपने नोटिस किया प्रोमो में जब्बार की बॉडी लैंग्वेज? जब जरका उसे धमकी दे रही थी कि अगर उसने अपना रास्ता नहीं छोड़ा तो वो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी, तो जब्बार के चेहरे पर डर नहीं था बल्कि एक अजीब सा सुकून था। मेरा दावा है कि जब्बार ने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए हैं कि जरका खुद उससे नफरत करने लगे और उससे दूर चली जाए। क्यों? क्योंकि जब्बार जिस खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ा है वहां उसकी जान को हर वक्त खतरा है और वो नहीं चाहता कि उसके दुश्मनों की नज़र जरका पर पड़े। जब्बार दरअसल जरका को बचा रहा है और ये बात एपिसोड 3 में उसके अकेलेपन के किसी सीन में साफ जाहिर होने वाली है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होगी। क्या वाकई ऐसा होने वाला है कि जरका जब किसी और से शादी करने की धमकी देती है कि उसे मोहब्बत खोने का डर महसूस हो तो वो इतनी आसानी से कैसर के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर लेगी? बिल्कुल नहीं। मेरा दूसरा बड़ा दावा ये है कि कैसर का कैरेक्टर उतना मासूम और सीधा नहीं है जितना हमें दिखाया जा रहा है। असली खेल तो कैसर खेल रहा है। जरा सोचिए, जिस वक्त जब्बार और जरका के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, कैसर का वहां मौजूद होना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि एपिसोड 3 में ये हिंट जरूर मिलेगा कि कैसर दरअसल उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है जिनके खिलाफ जब्बार ने जंग शुरू की है। जब्बार को इस बात का अंदाजा हो चुका है और इसीलिए वो जरका को कैसर के करीब जाने दे रहा है ताकि वो कैसर की असलियत को बेनकाब कर सके। ये एक मास्टर स्ट्रोक है जब्बार का, जो अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा। जब्बार जानता है कि अगर वो जरका को रोकेगा तो वो जिद में आकर कैसर के और करीब जाएगी, इसलिए वो उसे उसकी मर्जी करने दे रहा है ताकि कैसर ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई गलती करे। आप खुद सोचिए, ड्रामे का नाम जहन्नम बरास्ता जन्नत क्यों है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जन्नत तक पहुंचने के लिए जहन्नम के रास्ते से गुजरना पड़ता है। जब्बार इस वक्त उस जहन्नम के रास्ते पर चल रहा है ताकि वो आगे चलकर जरका के लिए एक महफूज जन्नत बना सके। एपिसोड 3 में आपको एक ऐसा सीन जरूर देखने को मिलेगा जहां जब्बार अकेले में अपनी बेबसी पर आंसू बहाएगा, जो इस बात का सबूत होगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी मजबूरी के तहत कर रहा है। जरका को लग रहा है कि जब्बार ने उसकी मोहब्बत की कद्र नहीं की, लेकिन असलियत ये है कि जब्बार अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका है। और अब आते हैं सबसे शॉकिंग थ्योरी की तरफ। जब जरका कैसर से शादी करने की जिद पर अड़ी होगी और सबको लगेगा कि अब जब्बार आकर इस शादी को रोकेगा, तो मेरा दावा है कि जब्बार आएगा जरूर, लेकिन शादी रोकने नहीं। वो वहाँ एक ऐसी चीज लेकर आएगा जो कैसर के पैरों तले जमीन निकाल देगी। शायद कोई ऐसी फाइल, कोई ऐसा सबूत जो कैसर के काले धंधों को जरका के सामने खोल कर रख दे। जरका जो समझ रही है कि उसने जब्बार को सजा देने के लिए बेहतरीन फैसला किया है, उसे अचानक एहसास होगा कि वो तो खुद एक बहुत बड़ी आग में कूदने जा रही थी और उसे बचाने वाला कोई और नहीं, वही जब्बार है जिसे वो ठुकरा चुकी थी। क्या आपने नोटिस किया कि जब्बार बार बार एक ही बात कह रहा है कि उसे कोई नहीं रोक सकता और ये रास्ता उसके लिए सबसे बेहतरीन है। ये बेहतरीन लफ्ज़ उसने अपने लिए नहीं, जरका के फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया है। एपिसोड 3 में जब जरका अपना आखिरी फैसला सुनाएगी तो जब्बार की खामोशी बहुत कुछ कह जाएगी। मेरा मानना है कि ये खामोशी एक तूफान का पेशखेमा है। कैसर समझ रहा है कि जब्बार ने उसे रास्ते से हटा दिया है, लेकिन असलियत में जब्बार ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। ये आने वाली किस्त हम सबको हिलाकर रख देगी और आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई एक इंसान अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खुद को इतना बुरा साबित कर सकता है? लिख लीजिए मेरी बात, एपिसोड 3 का एंड एक ऐसे क्लिफ हैंगर पर होगा जहां कैसर की असलियत का एक छोटा सा हिस्सा जरका के सामने आएगा और वो अपनी शादी के फैसले पर पछताना शुरू कर देगी। लेकिन तब तक शायद जब्बार किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका होगा जहां से वापसी नामुमकिन लग रही होगी। जरका जब तक जब्बार की कुर्बानी को समझेगी तब तक शर्तिया तौर पर जब्बार अपने दुश्मनों के ऐसे जाल में उलझ चुका होगा जहां उसकी जान को खतरा होगा। और यही वो पॉइंट होगा जहां से जरका का कैरेक्टर एक नया टर्न लेगा और वो अपने जब्बार को वापस लाने के लिए खुद उस जहन्नम में उतरेगी।
जरका की शादी कैसर से नहीं होगी और जब्बार का असली गेम अभी शुरू भी नहीं हुआ। अगर आपको लग रहा है कि जरका ने जब्बार को छोड़कर किसी और से शादी करने का जो फैसला किया है वो सिर्फ गुस्से का नतीजा है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। असली ट्विस्ट तो ये है कि एपिसोड 3 में हमें एक ऐसा माइंड ब्लोइंग रेवलेशन मिलने वाला है जो इस पूरे ड्रामे की कहानी को पलट कर रख देगा। क्या आपने नोटिस किया प्रोमो में जब्बार की बॉडी लैंग्वेज? जब जरका उसे धमकी दे रही थी कि अगर उसने अपना रास्ता नहीं छोड़ा तो वो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी, तो जब्बार के चेहरे पर डर नहीं था बल्कि एक अजीब सा सुकून था। मेरा दावा है कि जब्बार ने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए हैं कि जरका खुद उससे नफरत करने लगे और उससे दूर चली जाए। क्यों? क्योंकि जब्बार जिस खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ा है वहां उसकी जान को हर वक्त खतरा है और वो नहीं चाहता कि उसके दुश्मनों की नज़र जरका पर पड़े। जब्बार दरअसल जरका को बचा रहा है और ये बात एपिसोड 3 में उसके अकेलेपन के किसी सीन में साफ जाहिर होने वाली है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होगी। क्या वाकई ऐसा होने वाला है कि जरका जब किसी और से शादी करने की धमकी देती है कि उसे मोहब्बत खोने का डर महसूस हो तो वो इतनी आसानी से कैसर के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर लेगी? बिल्कुल नहीं। मेरा दूसरा बड़ा दावा ये है कि कैसर का कैरेक्टर उतना मासूम और सीधा नहीं है जितना हमें दिखाया जा रहा है। असली खेल तो कैसर खेल रहा है। जरा सोचिए, जिस वक्त जब्बार और जरका के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, कैसर का वहां मौजूद होना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि एपिसोड 3 में ये हिंट जरूर मिलेगा कि कैसर दरअसल उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है जिनके खिलाफ जब्बार ने जंग शुरू की है। जब्बार को इस बात का अंदाजा हो चुका है और इसीलिए वो जरका को कैसर के करीब जाने दे रहा है ताकि वो कैसर की असलियत को बेनकाब कर सके। ये एक मास्टर स्ट्रोक है जब्बार का जो अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा। जब्बार जानता है कि अगर वो जरका को रोकेगा तो वो जिद में आकर कैसर के और करीब जाएगी, इसलिए वो उसे उसकी मर्जी करने दे रहा है ताकि कैसर ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई गलती करे। आप खुद सोचिए, ड्रामे का नाम जहन्नम बरास्ता जन्नत क्यों है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जन्नत तक पहुंचने के लिए जहन्नम के रास्ते से गुजरना पड़ता है। जब्बार इस वक्त उस जहन्नम के रास्ते पर चल रहा है ताकि वो आगे चलकर जरका के लिए एक महफूज जन्नत बना सके। एपिसोड 3 में आपको एक ऐसा सीन जरूर देखने को मिलेगा जहां जब्बार अकेले में अपनी बेबसी पर आंसू बहाएगा, जो इस बात का सबूत होगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी मजबूरी के तहत कर रहा है। जरका को लग रहा है कि जब्बार ने उसकी मोहब्बत की कद्र नहीं की, लेकिन असलियत ये है कि जब्बार अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका है। और अब आते हैं सबसे शॉकिंग थ्योरी की तरफ। जब जरका कैसर से शादी करने की जिद पर अड़ी होगी और सबको लगेगा कि अब जब्बार आकर इस शादी को रोकेगा, तो मेरा दावा है कि जब्बार आएगा जरूर, लेकिन शादी रोकने नहीं। वो वहाँ एक ऐसी चीज लेकर आएगा जो कैसर के पैरों तले जमीन निकाल देगी। शायद कोई ऐसी फाइल, कोई ऐसा सबूत जो कैसर के काले धंधों को जरका के सामने खोल कर रख दे। जरका जो समझ रही है कि उसने जब्बार को सजा देने के लिए बेहतरीन फैसला किया है, उसे अचानक एहसास होगा कि वो तो खुद एक बहुत बड़ी आग में कूदने जा रही थी और उसे बचाने वाला कोई और नहीं, वही जब्बार है जिसे वो ठुकरा चुकी थी। क्या आपने नोटिस किया कि जब्बार बार बार एक ही बात कह रहा है कि उसे कोई नहीं रोक सकता और ये रास्ता उसके लिए सबसे बेहतरीन है। ये बेहतरीन लफ्ज़ उसने अपने लिए नहीं, जरका के फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया है। एपिसोड 3 में जब जरका अपना आखिरी फैसला सुनाएगी तो जब्बार की खामोशी बहुत कुछ कह जाएगी। मेरा मानना है कि ये खामोशी एक तूफान का पेशखेमा है। कैसर समझ रहा है कि जब्बार ने उसे रास्ते से हटा दिया है, लेकिन असलियत में जब्बार ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। ये आने वाली किस्त हम सबको हिलाकर रख देगी और आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई एक इंसान अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खुद को इतना बुरा साबित कर सकता है? लिख लीजिए मेरी बात, एपिसोड 3 का एंड एक ऐसे क्लिफ हैंगर पर होगा जहां कैसर के असलियत का एक छोटा सा हिस्सा जरका के सामने आएगा और वो अपनी शादी के फैसले पर पछताना शुरू कर देगी। लेकिन तब तक शायद जब्बार किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका होगा जहां से वापसी नामुमकिन लग रही होगी। जरका जब तक जब्बार की कुर्बानी को समझेगी तब तक शर्तिया तौर पर जब्बार अपने दुश्मनों के ऐसे जाल में उलझ चुका होगा जहां उसकी जान को खतरा होगा। और यही वो पॉइंट होगा जहां से जरका का कैरेक्टर एक नया टर्न लेगा और वो अपने जब्बार को वापस लाने के लिए खुद उस जहन्नम में उतरेगी।
जरका की शादी कैसर से नहीं होगी और जब्बार का असली गेम अभी शुरू भी नहीं हुआ। अगर आपको लग रहा है कि जरका ने जब्बार को छोड़कर किसी और से शादी करने का जो फैसला किया है वो सिर्फ गुस्से का नतीजा है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। असली ट्विस्ट तो ये है कि एपिसोड 3 में हमें एक ऐसा माइंड ब्लोइंग रेवलेशन मिलने वाला है जो इस पूरे ड्रामे की कहानी को पलट कर रख देगा। क्या आपने नोटिस किया प्रोमो में जब्बार की बॉडी लैंग्वेज? जब जरका उसे धमकी दे रही थी कि अगर उसने अपना रास्ता नहीं छोड़ा तो वो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी, तो जब्बार के चेहरे पर डर नहीं था बल्कि एक अजीब सा सुकून था। मेरा दावा है कि जब्बार ने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए हैं कि जरका खुद उससे नफरत करने लगे और उससे दूर चली जाए। क्यों? क्योंकि जब्बार जिस खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ा है वहां उसकी जान को हर वक्त खतरा है और वो नहीं चाहता कि उसके दुश्मनों की नज़र जरका पर पड़े। जब्बार दरअसल जरका को बचा रहा है और ये बात एपिसोड 3 में उसके अकेलेपन के किसी सीन में साफ जाहिर होने वाली है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होगी। क्या वाकई ऐसा होने वाला है कि जरका जब किसी और से शादी करने की धमकी देती है कि उसे मोहब्बत खोने का डर महसूस हो तो वो इतनी आसानी से कैसर के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर लेगी? बिल्कुल नहीं। मेरा दूसरा बड़ा दावा ये है कि कैसर का कैरेक्टर उतना मासूम और सीधा नहीं है जितना हमें दिखाया जा रहा है। असली खेल तो कैसर खेल रहा है। जरा सोचिए, जिस वक्त जब्बार और जरका के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, कैसर का वहां मौजूद होना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि एपिसोड 3 में ये हिंट जरूर मिलेगा कि कैसर दरअसल उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है जिनके खिलाफ जब्बार ने जंग शुरू की है। जब्बार को इस बात का अंदाजा हो चुका है और इसीलिए वो जरका को कैसर के करीब जाने दे रहा है ताकि वो कैसर की असलियत को बेनकाब कर सके। ये एक मास्टर स्ट्रोक है जब्बार का जो अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा। जब्बार जानता है कि अगर वो जरका को रोकेगा तो वो जिद में आकर कैसर के और करीब जाएगी, इसलिए वो उसे उसकी मर्जी करने दे रहा है ताकि कैसर ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई गलती करे। आप खुद सोचिए, ड्रामे का नाम जहन्नम बरास्ता जन्नत क्यों है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जन्नत तक पहुंचने के लिए जहन्नम के रास्ते से गुजरना पड़ता है। जब्बार इस वक्त उस जहन्नम के रास्ते पर चल रहा है ताकि वो आगे चलकर जरका के लिए एक महफूज जन्नत बना सके। एपिसोड 3 में आपको एक ऐसा सीन जरूर देखने को मिलेगा जहां जब्बार अकेले में अपनी बेबसी पर आंसू बहाएगा, जो इस बात का सबूत होगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी मजबूरी के तहत कर रहा है। जरका को लग रहा है कि जब्बार ने उसकी मोहब्बत की कद्र नहीं की, लेकिन असलियत ये है कि जब्बार अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका है। और अब आते हैं सबसे शॉकिंग थ्योरी की तरफ। जब जरका कैसर से शादी करने की जिद पर अड़ी होगी और सबको लगेगा कि अब जब्बार आकर इस शादी को रोकेगा, तो मेरा दावा है कि जब्बार आएगा जरूर, लेकिन शादी रोकने नहीं। वो वहाँ एक ऐसी चीज लेकर आएगा जो कैसर के पैरों तले जमीन निकाल देगी। शायद कोई ऐसी फाइल, कोई ऐसा सबूत जो कैसर के काले धंधों को जरका के सामने खोल कर रख दे। जरका जो समझ रही है कि उसने जब्बार को सजा देने के लिए बेहतरीन फैसला किया है, उसे अचानक एहसास होगा कि वो तो खुद एक बहुत बड़ी आग में कूदने जा रही थी और उसे बचाने वाला कोई और नहीं, वही जब्बार है जिसे वो ठुकरा चुकी थी। क्या आपने नोटिस किया कि जब्बार बार बार एक ही बात कह रहा है कि उसे कोई नहीं रोक सकता और ये रास्ता उसके लिए सबसे बेहतरीन है। ये बेहतरीन लफ्ज उसने अपने लिए नहीं, जरका के फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया है। एपिसोड 3 में जब जरका अपना आखिरी फैसला सुनाएगी तो जब्बार की खामोशी बहुत कुछ कह जाएगी। मेरा मानना है कि ये खामोशी एक तूफान का पेशखेमा है। कैसर समझ रहा है कि जब्बार ने उसे रास्ते से हटा दिया है, लेकिन असलियत में जब्बार ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। ये आने वाली किस्त हम सबको हिलाकर रख देगी और आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई एक इंसान अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खुद को इतना बुरा साबित कर सकता है? लिख लीजिए मेरी बात, एपिसोड 3 का एंड एक ऐसे क्लिफ हैंगर पर होगा जहां कैसर के असलियत का एक छोटा सा हिस्सा जरका के सामने आएगा और वो अपनी शादी के फैसले पर पछताना शुरू कर देगी। लेकिन तब तक शायद जब्बार किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका होगा जहां से वापसी नामुमकिन लग रही होगी। जरका जब तक जब्बार की कुर्बानी को समझेगी तब तक शर्तिया तौर पर जब्बार अपने दुश्मनों के ऐसे जाल में उलझ चुका होगा जहां उसकी जान को खतरा होगा, और यही वो पॉइंट होगा जहां से जरका का कैरेक्टर एक नया टर्न लेगा और वो अपने जब्बार को वापस लाने के लिए खुद उस जहन्नम में उतरेगी।
जरका की शादी कैसर से नहीं होगी और जब्बार का असली गेम अभी शुरू भी नहीं हुआ। अगर आपको लग रहा है कि जरका ने जब्बार को छोड़कर किसी और से शादी करने का जो फैसला किया है वो सिर्फ गुस्से का नतीजा है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। असली ट्विस्ट तो ये है कि एपिसोड 3 में हमें एक ऐसा माइंड ब्लोइंग रेवलेशन मिलने वाला है जो इस पूरे ड्रामे की कहानी को पलट कर रख देगा। क्या आपने नोटिस किया प्रोमो में जब्बार की बॉडी लैंग्वेज? जब जरका उसे धमकी दे रही थी कि अगर उसने अपना रास्ता नहीं छोड़ा तो वो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी, तो जब्बार के चेहरे पर डर नहीं था बल्कि एक अजीब सा सुकून था। मेरा दावा है कि जब्बार ने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए हैं कि जरका खुद उससे नफरत करने लगे और उससे दूर चली जाए। क्यों? क्योंकि जब्बार जिस खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ा है वहाँ उसकी जान को हर वक्त खतरा है और वो नहीं चाहता कि उसके दुश्मनों की नज़र जरका पर पड़े। जब्बार दरअसल जरका को बचा रहा है और ये बात एपिसोड 3 में उसके अकेलेपन के किसी सीन में साफ जाहिर होने वाली है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होगी। क्या वाकई ऐसा होने वाला है कि जरका जब किसी और से शादी करने की धमकी देती है कि उसे मोहब्बत खोने का डर महसूस हो तो वो इतनी आसानी से कैसर के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर लेगी? बिल्कुल नहीं। मेरा दूसरा बड़ा दावा ये है कि कैसर का कैरेक्टर उतना मासूम और सीधा नहीं है जितना हमें दिखाया जा रहा है। असली खेल तो कैसर खेल रहा है। जरा सोचिए, जिस वक्त जब्बार और जरका के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, कैसर का वहां मौजूद होना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि एपिसोड 3 में ये हिंट जरूर मिलेगा कि कैसर दरअसल उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है जिनके खिलाफ जब्बार ने जंग शुरू की है। जब्बार को इस बात का अंदाजा हो चुका है और इसीलिए वो जरका को कैसर के करीब जाने दे रहा है ताकि वो कैसर की असलियत को बेनकाब कर सके। ये एक मास्टर स्ट्रोक है जब्बार का जो अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा। जब्बार जानता है कि अगर वो जरका को रोकेगा तो वो जिद में आकर कैसर के और करीब जाएगी, इसलिए वो उसे उसकी मर्जी करने दे रहा है ताकि कैसर ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई गलती करे। आप खुद सोचिए, ड्रामे का नाम जहन्नम बरास्ता जन्नत क्यों है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जन्नत तक पहुंचने के लिए जहन्नम के रास्ते से गुजरना पड़ता है। जब्बार इस वक्त उस जहन्नम के रास्ते पर चल रहा है ताकि वो आगे चलकर जरका के लिए एक महफूज जन्नत बना सके। एपिसोड 3 में आपको एक ऐसा सीन जरूर देखने को मिलेगा जहां जब्बार अकेले में अपनी बेबसी पर आंसू बहाएगा, जो इस बात का सबूत होगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी मजबूरी के तहत कर रहा है। जरका को लग रहा है कि जब्बार ने उसकी मोहब्बत की कद्र नहीं की, लेकिन असलियत ये है कि जब्बार अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका है। और अब आते हैं सबसे शॉकिंग थ्योरी की तरफ। जब जरका कैसर से शादी करने की जिद पर अड़ी होगी और सबको लगेगा कि अब जब्बार आकर इस शादी को रोकेगा, तो मेरा दावा है कि जब्बार आएगा जरूर, लेकिन शादी रोकने नहीं। वो वहाँ एक ऐसी चीज लेकर आएगा जो कैसर के पैरों तले जमीन निकाल देगी। शायद कोई ऐसी फाइल, कोई ऐसा सबूत जो कैसर के काले धंधों को जरका के सामने खोल कर रख दे। जरका जो समझ रही है कि उसने जब्बार को सजा देने के लिए बेहतरीन फैसला किया है, उसे अचानक एहसास होगा कि वो तो खुद एक बहुत बड़ी आग में कूदने जा रही थी और उसे बचाने वाला कोई और नहीं, वही जब्बार है जिसे वो ठुकरा चुकी थी। क्या आपने नोटिस किया कि जब्बार बार बार एक ही बात कह रहा है कि उसे कोई नहीं रोक सकता और ये रास्ता उसके लिए सबसे बेहतरीन है। ये बेहतरीन लफ्ज उसने अपने लिए नहीं, जरका के फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया है। एपिसोड 3 में जब जरका अपना आखिरी फैसला सुनाएगी तो जब्बार की खामोशी बहुत कुछ कह जाएगी। मेरा मानना है कि ये खामोशी एक तूफान का पेशखेमा है। कैसर समझ रहा है कि जब्बार ने उसे रास्ते से हटा दिया है, लेकिन असलियत में जब्बार ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। ये आने वाली किस्त हम सबको हिलाकर रख देगी और आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई एक इंसान अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खुद को इतना बुरा साबित कर सकता है? लिख लीजिए मेरी बात, एपिसोड 3 का एंड एक ऐसे क्लिफ हैंगर पर होगा जहां कैसर के असलियत का एक छोटा सा हिस्सा जरका के सामने आएगा और वो अपनी शादी के फैसले पर पछताना शुरू कर देगी। लेकिन तब तक शायद जब्बार किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका होगा जहां से वापसी नामुमकिन लग रही होगी। जरका जब तक जब्बार की कुर्बानी को समझेगी तब तक शर्तिया तौर पर जब्बार अपने दुश्मनों के ऐसे जाल में उलझ चुका होगा जहां उसकी जान को खतरा होगा। और यही वो पॉइंट होगा जहां से जरका का कैरेक्टर एक नया टर्न लेगा और वो अपने जब्बार को वापस लाने के लिए खुद उस जहन्नम में उतरेगी।
जरका की शादी कैसर से नहीं होगी और जब्बार का असली गेम अभी शुरू भी नहीं हुआ। अगर आपको लग रहा है कि जरका ने जब्बार को छोड़कर किसी और से शादी करने का जो फैसला किया है वो सिर्फ गुस्से का नतीजा है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। असली ट्विस्ट तो ये है कि एपिसोड 3 में हमें एक ऐसा माइंड ब्लोइंग रेवलेशन मिलने वाला है जो इस पूरे ड्रामे की कहानी को पलट कर रख देगा। क्या आपने नोटिस किया प्रोमो में जब्बार की बॉडी लैंग्वेज? जब जरका उसे धमकी दे रही थी कि अगर उसने अपना रास्ता नहीं छोड़ा तो वो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी, तो जब्बार के चेहरे पर डर नहीं था बल्कि एक अजीब सा सुकून था। मेरा दावा है कि जब्बार ने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए हैं कि जरका खुद उससे नफरत करने लगे और उससे दूर चली जाए। क्यों? क्योंकि जब्बार जिस खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ा है वहाँ उसकी जान को हर वक्त खतरा है और वो नहीं चाहता कि उसके दुश्मनों की नज़र जरका पर पड़े। जब्बार दरअसल जरका को बचा रहा है और ये बात एपिसोड 3 में उसके अकेलेपन के किसी सीन में साफ जाहिर होने वाली है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होगी। क्या वाकई ऐसा होने वाला है कि जरका जब किसी और से शादी करने की धमकी देती है कि उसे मोहब्बत खोने का डर महसूस हो तो वो इतनी आसानी से कैसर के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर लेगी? बिल्कुल नहीं। मेरा दूसरा बड़ा दावा ये है कि कैसर का कैरेक्टर उतना मासूम और सीधा नहीं है जितना हमें दिखाया जा रहा है। असली खेल तो कैसर खेल रहा है। जरा सोचिए, जिस वक्त जब्बार और जरका के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, कैसर का वहां मौजूद होना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि एपिसोड 3 में ये हिंट जरूर मिलेगा कि कैसर दरअसल उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है जिनके खिलाफ जब्बार ने जंग शुरू की है। जब्बार को इस बात का अंदाजा हो चुका है और इसीलिए वो जरका को कैसर के करीब जाने दे रहा है ताकि वो कैसर की असलियत को बेनकाब कर सके। ये एक मास्टर स्ट्रोक है जब्बार का जो अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा। जब्बार जानता है कि अगर वो जरका को रोकेगा तो वो जिद में आकर कैसर के और करीब जाएगी, इसलिए वो उसे उसकी मर्जी करने दे रहा है ताकि कैसर ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई गलती करे। आप खुद सोचिए, ड्रामे का नाम जहन्नम बरास्ता जन्नत क्यों है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जन्नत तक पहुंचने के लिए जहन्नम के रास्ते से गुजरना पड़ता है। जब्बार इस वक्त उस जहन्नम के रास्ते पर चल रहा है ताकि वो आगे चलकर जरका के लिए एक महफूज जन्नत बना सके। एपिसोड 3 में आपको एक ऐसा सीन जरूर देखने को मिलेगा जहां जब्बार अकेले में अपनी बेबसी पर आंसू बहाएगा, जो इस बात का सबूत होगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी मजबूरी के तहत कर रहा है। जरका को लग रहा है कि जब्बार ने उसकी मोहब्बत की कद्र नहीं की, लेकिन असलियत ये है कि जब्बार अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका है। और अब आते हैं सबसे शॉकिंग थ्योरी की तरफ। जब जरका कैसर से शादी करने की जिद पर अड़ी होगी और सबको लगेगा कि अब जब्बार आकर इस शादी को रोकेगा, तो मेरा दावा है कि जब्बार आएगा जरूर, लेकिन शादी रोकने नहीं। वो वहाँ एक ऐसी चीज लेकर आएगा जो कैसर के पैरों तले जमीन निकाल देगी। शायद कोई ऐसी फाइल, कोई ऐसा सबूत जो कैसर के काले धंधों को जरका के सामने खोल कर रख दे। जरका जो समझ रही है कि उसने जब्बार को सजा देने के लिए बेहतरीन फैसला किया है, उसे अचानक एहसास होगा कि वो तो खुद एक बहुत बड़ी आग में कूदने जा रही थी और उसे बचाने वाला कोई और नहीं, वही जब्बार है जिसे वो ठुकरा चुकी थी। क्या आपने नोटिस किया कि जब्बार बार बार एक ही बात कह रहा है कि उसे कोई नहीं रोक सकता और ये रास्ता उसके लिए सबसे बेहतरीन है? ये बेहतरीन लफ्ज उसने अपने लिए नहीं, जरका के फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया है। एपिसोड 3 में जब जरका अपना आखिरी फैसला सुनाएगी तो जब्बार की खामोशी बहुत कुछ कह जाएगी। मेरा मानना है कि ये खामोशी एक तूफान का पेशखेमा है। कैसर समझ रहा है कि जब्बार ने उसे रास्ते से हटा दिया है, लेकिन असलियत में जब्बार ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। ये आने वाली किस्त हम सबको हिलाकर रख देगी और आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई एक इंसान अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खुद को इतना बुरा साबित कर सकता है? लिख लीजिए मेरी बात, एपिसोड 3 का एंड एक ऐसे क्लिफ हैंगर पर होगा जहां कैसर की असलियत का एक छोटा सा हिस्सा जरका के सामने आएगा और वो अपनी शादी के फैसले पर पछताना शुरू कर देगी। लेकिन तब तक शायद जब्बार किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका होगा जहां से वापसी नामुमकिन लग रही होगी। जरका जब तक जब्बार की कुर्बानी को समझेगी तब तक शर्तिया तौर पर जब्बार अपने दुश्मनों के ऐसे जाल में उलझ चुका होगा जहां उसकी जान को खतरा होगा, और यही वो पॉइंट होगा जहां से जरका का कैरेक्टर एक नया टर्न लेगा और वो अपने जब्बार को वापस लाने के लिए खुद उस जहन्नम में उतरेगी।
जरका की शादी कैसर से नहीं होगी और जब्बार का असली गेम अभी शुरू भी नहीं हुआ। अगर आपको लग रहा है कि जरका ने जब्बार को छोड़कर किसी और से शादी करने का जो फैसला किया है वो सिर्फ गुस्से का नतीजा है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। असली ट्विस्ट तो ये है कि एपिसोड 3 में हमें एक ऐसा माइंड ब्लोइंग रेवलेशन मिलने वाला है जो इस पूरे ड्रामे की कहानी को पलट कर रख देगा। क्या आपने नोटिस किया प्रोमो में जब्बार की बॉडी लैंग्वेज? जब जरका उसे धमकी दे रही थी कि अगर उसने अपना रास्ता नहीं छोड़ा तो वो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी, तो जब्बार के चेहरे पर डर नहीं था बल्कि एक अजीब सा सुकून था। मेरा दावा है कि जब्बार ने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए हैं कि जरका खुद उससे नफरत करने लगे और उससे दूर चली जाए। क्यों? क्योंकि जब्बार जिस खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ा है वहाँ उसकी जान को हर वक्त खतरा है और वो नहीं चाहता कि उसके दुश्मनों की नज़र जरका पर पड़े। जब्बार दरअसल जरका को बचा रहा है और ये बात एपिसोड 3 में उसके अकेलेपन के किसी सीन में साफ जाहिर होने वाली है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होगी। क्या वाकई ऐसा होने वाला है कि जरका जब किसी और से शादी करने की धमकी देती है कि उसे मोहब्बत खोने का डर महसूस हो तो वो इतनी आसानी से कैसर के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर लेगी? बिल्कुल नहीं। मेरा दूसरा बड़ा दावा ये है कि कैसर का कैरेक्टर उतना मासूम और सीधा नहीं है जितना हमें दिखाया जा रहा है। असली खेल तो कैसर खेल रहा है। जरा सोचिए, जिस वक्त जब्बार और जरका के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, कैसर का वहां मौजूद होना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि एपिसोड 3 में ये हिंट जरूर मिलेगा कि कैसर दरअसल उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है जिनके खिलाफ जब्बार ने जंग शुरू की है। जब्बार को इस बात का अंदाजा हो चुका है और इसीलिए वो जरका को कैसर के करीब जाने दे रहा है ताकि वो कैसर की असलियत को बेनकाब कर सके। ये एक मास्टर स्ट्रोक है जब्बार का जो अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा। जब्बार जानता है कि अगर वो जरका को रोकेगा तो वो जिद में आकर कैसर के और करीब जाएगी, इसलिए वो उसे उसकी मर्जी करने दे रहा है ताकि कैसर ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई गलती करे। आप खुद सोचिए, ड्रामे का नाम जहन्नम बरास्ता जन्नत क्यों है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जन्नत तक पहुंचने के लिए जहन्नम के रास्ते से गुजरना पड़ता है। जब्बार इस वक्त उस जहन्नम के रास्ते पर चल रहा है ताकि वो आगे चलकर जरका के लिए एक महफूज जन्नत बना सके। एपिसोड 3 में आपको एक ऐसा सीन जरूर देखने को मिलेगा जहां जब्बार अकेले में अपनी बेबसी पर आंसू बहाएगा, जो इस बात का सबूत होगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी मजबूरी के तहत कर रहा है। जरका को लग रहा है कि जब्बार ने उसकी मोहब्बत की कद्र नहीं की, लेकिन असलियत ये है कि जब्बार अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका है। और अब आते हैं सबसे शॉकिंग थ्योरी की तरफ। जब जरका कैसर से शादी करने की जिद पर अड़ी होगी और सबको लगेगा कि अब जब्बार आकर इस शादी को रोकेगा, तो मेरा दावा है कि जब्बार आएगा जरूर लेकिन शादी रोकने नहीं। वो वहाँ एक ऐसी चीज लेकर आएगा जो कैसर के पैरों तले जमीन निकाल देगी। शायद कोई ऐसी फाइल, कोई ऐसा सबूत जो कैसर के काले धंधों को जरका के सामने खोल कर रख दे। जरका जो समझ रही है कि उसने जब्बार को सजा देने के लिए बेहतरीन फैसला किया है, उसे अचानक एहसास होगा कि वो तो खुद एक बहुत बड़ी आग में कूदने जा रही थी और उसे बचाने वाला कोई और नहीं, वही जब्बार है जिसे वो ठुकरा चुकी थी। क्या आपने नोटिस किया कि जब्बार बार बार एक ही बात कह रहा है कि उसे कोई नहीं रोक सकता और ये रास्ता उसके लिए सबसे बेहतरीन है। ये बेहतरीन लफ्ज उसने अपने लिए नहीं, जरका के फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया है। एपिसोड 3 में जब जरका अपना आखिरी फैसला सुनाएगी तो जब्बार की खामोशी बहुत कुछ कह जाएगी। मेरा मानना है कि ये खामोशी एक तूफान का पेशखेमा है। कैसर समझ रहा है कि जब्बार ने उसे रास्ते से हटा दिया है, लेकिन असलियत में जब्बार ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। ये आने वाली किस्त हम सबको हिलाकर रख देगी और आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई एक इंसान अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खुद को इतना बुरा साबित कर सकता है? लिख लीजिए मेरी बात, एपिसोड 3 का एंड एक ऐसे क्लिफ हैंगर पर होगा जहां कैसर के असलियत का एक छोटा सा हिस्सा जरका के सामने आएगा और वो अपनी शादी के फैसले पर पछताना शुरू कर देगी। लेकिन तब तक शायद जब्बार किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका होगा जहां से वापसी नामुमकिन लग रही होगी। जरका जब तक जब्बार की कुर्बानी को समझेगी तब तक शर्तिया तौर पर जब्बार अपने दुश्मनों के ऐसे जाल में उलझ चुका होगा जहां उसकी जान को खतरा होगा। और यही वो पॉइंट होगा जहां से जरका का कैरेक्टर एक नया टर्न लेगा और वो अपने जब्बार को वापस लाने के लिए खुद उस जहन्नम में उतरेगी। जरका की शादी कैसर से नहीं होगी और जब्बार का असली गेम अभी शुरू भी नहीं हुआ।
अगर आपको लग रहा है कि जरका ने जब्बार को छोड़कर किसी और से शादी करने का जो फैसला किया है वो सिर्फ गुस्से का नतीजा है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। असली ट्विस्ट तो ये है कि एपिसोड 3 में हमें एक ऐसा माइंड ब्लोइंग रेवलेशन मिलने वाला है जो इस पूरे ड्रामे की कहानी को पलट कर रख देगा। क्या आपने नोटिस किया प्रोमो में जब्बार की बॉडी लैंग्वेज? जब जरका उसे धमकी दे रही थी कि अगर उसने अपना रास्ता नहीं छोड़ा तो वो उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी, तो जब्बार के चेहरे पर डर नहीं था बल्कि एक अजीब सा सुकून था। मेरा दावा है कि जब्बार ने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए हैं कि जरका खुद उससे नफरत करने लगे और उससे दूर चली जाए। क्यों? क्योंकि जब्बार जिस खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ा है वहाँ उसकी जान को हर वक्त खतरा है और वो नहीं चाहता कि उसके दुश्मनों की नज़र जरका पर पड़े। जब्बार दरअसल जरका को बचा रहा है और ये बात एपिसोड 3 में उसके अकेलेपन के किसी सीन में साफ जाहिर होने वाली है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होगी। क्या वाकई ऐसा होने वाला है कि जरका जब किसी और से शादी करने की धमकी देती है कि उसे मोहब्बत खोने का डर महसूस हो तो वो इतनी आसानी से कैसर के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर लेगी? बिल्कुल नहीं। मेरा दूसरा बड़ा दावा ये है कि कैसर का कैरेक्टर उतना मासूम और सीधा नहीं है जितना हमें दिखाया जा रहा है। असली खेल तो कैसर खेल रहा है। जरा सोचिए, जिस वक्त जब्बार और जरका के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, कैसर का वहां मौजूद होना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि एपिसोड 3 में ये हिंट ज़रूर मिलेगा कि कैसर दरअसल उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है जिनके खिलाफ जब्बार ने जंग शुरू की है। जब्बार को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है और इसीलिए वो जरका को कैसर के करीब जाने दे रहा है ताकि वो कैसर की असलियत को बेनकाब कर सके। ये एक मास्टर स्ट्रोक है जब्बार का जो अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा। जब्बार जानता है कि अगर वो जरका को रोकेगा तो वो जिद में आकर कैसर के और करीब जाएगी, इसलिए वो उसे उसकी मर्जी करने दे रहा है ताकि कैसर ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई गलती करे। आप खुद सोचिए, ड्रामे का नाम जहन्नम बरास्ता जन्नत क्यों है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जन्नत तक पहुंचने के लिए जहन्नम के रास्ते से गुजरना पड़ता है। जब्बार इस वक्त उस जहन्नम के रास्ते पर चल रहा है ताकि वो आगे चलकर जरका के लिए एक महफूज जन्नत बना सके। एपिसोड 3 में आपको एक ऐसा सीन जरूर देखने को मिलेगा जहां जब्बार अकेले में अपनी बेबसी पर आंसू बहाएगा, जो इस बात का सबूत होगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी मजबूरी के तहत कर रहा है। जरका को लग रहा है कि जब्बार ने उसकी मोहब्बत की कद्र नहीं की, लेकिन असलियत ये है कि जब्बार अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका है। और अब आते हैं सबसे शॉकिंग थ्योरी की तरफ। जब जरका कैसर से शादी करने की जिद पर अड़ी होगी और सबको लगेगा कि अब जब्बार आकर इस शादी को रोकेगा, तो मेरा दावा है कि जब्बार आएगा जरूर, लेकिन शादी रोकने नहीं। वो वहाँ एक ऐसी चीज लेकर आएगा जो कैसर के पैरों तले जमीन निकाल देगी। शायद कोई ऐसी फाइल, कोई ऐसा सबूत जो कैसर के काले धंधों को जरका के सामने खोल कर रख दे। जरका जो समझ रही है कि उसने जब्बार को सजा देने के लिए बेहतरीन फैसला किया है, उसे अचानक एहसास होगा कि वो तो खुद एक बहुत बड़ी आग में कूदने जा रही थी और उसे बचाने वाला कोई और नहीं, वही जब्बार है जिसे वो ठुकरा चुकी थी। क्या आपने नोटिस किया कि जब्बार बार बार एक ही बात कह रहा है कि उसे कोई नहीं रोक सकता और ये रास्ता उसके लिए सबसे बेहतरीन है। ये बेहतरीन लफ्ज उसने अपने लिए नहीं, जरका के फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया है। एपिसोड 3 में जब जरका अपना आखिरी फैसला सुनाएगी तो जब्बार की खामोशी बहुत कुछ कह जाएगी। मेरा मानना है कि ये खामोशी एक तूफान का पेशखेमा है। कैसर समझ रहा है कि जब्बार ने उसे रास्ते से हटा दिया है, लेकिन असलियत में जब्बार ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। ये आने वाली किस्त हम सबको हिलाकर रख देगी और आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई एक इंसान अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खुद को इतना बुरा साबित कर सकता है? लिख लीजिए मेरी बात, एपिसोड 3 का एंड एक ऐसे क्लिफ हैंगर पर होगा जहां कैसर की असलियत का एक छोटा सा हिस्सा जरका के सामने आएगा और वो अपनी शादी के फैसले पर पछताना शुरू कर देगी। लेकिन तब तक शायद जब्बार किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका होगा जहां से वापसी नामुमकिन लग रही होगी। जरका जब तक जब्बार की कुर्बानी को समझेगी तब तक शर्तिया तौर पर जब्बार अपने दुश्मनों के ऐसे जाल में उलझ चुका होगा जहां उसकी जान को खतरा होगा। और यही वो पॉइंट होगा जहां से जरका का कैरेक्टर एक नया टर्न लेगा और वो अपने जब्बार को वापस लाने के लिए खुद उस जहन्नम में उतरेगी।